हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे 50 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। लीड कोड का ये एक स्टडी प्लान है जिसमें हमने 19 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। तो अब हम आज अपना 20th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है मंथली ट्रांजैक्शन 1। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हमें एक टेबल गिवन है जिसका नाम है ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर 5 कॉलम है, आईडी, कंट्री, स्टेट, अमाउंट एंड ट्रांस डेट, जिसमें जो हमारा आईडी है वो प्राइमरी की है। द टेबल हैज इंफॉर्मेशन अबाउट इनकमिंग ट्रांजैक्शंस। द स्टेट कॉलम इज एन इनम ऑफ टाइप अप्रूव्ड कॉमा डिक्लाइन। और हमें करना क्या है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ईच मंथ एंड कंट्री, द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, देयर टोटल अमाउंट, द नंबर ऑफ अप्रूव्ड ट्रांजैक्शंस एंड देयर टोटल अमाउंट। तो बेसिकली ये 6 कॉलम हमें रिटर्न करने हैं एंड रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये एक हमें एग्जांपल दे रखा है जिसमें हमें अपनी ट्रांजैक्शंस टेबल गिवन है एंड अपने 5 कॉलम गिवन है। तो एक एक कॉलम करके हमें देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करवाना है। सबसे पहले हमें रिटर्न करवाना है अपना मंथ नाम का कॉलम, और उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर 2 चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा अपना ईयर और एक आएगा अपना मंथ। तो जैसा कि एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है, जो पहली रो है एंड दूसरी रो है उसमें जो अपना मंथ है एंड ईयर है वो इक्वल है, तो हमने उनको एक साथ लिया। ऑल्सो उनकी कंट्री भी यूएस है तो हमने यूएस लिख दिया कंट्री में। उसके बाद जो हम देखेंगे अपनी थर्ड रो, उसमें हमें दिख रहा है जो अपना मंथ है वो 1 है यानी जनवरी, एंड जो अपना ईयर है वो है 2019। तो हमने 2019-1 रिटर्न करवा दिया और इसकी कंट्री है यूएस। और जो अपना फोर्थ कॉलम है उसमें भी हमें गिवन है अपना मंथ 1 एंड ईयर 2019। तो हमने अपना 2019 एंड 1 रिटर्न करवा दिया और इसकी कंट्री रिटर्न करवा दी डीई। लास्ट की 2 रोज में अपना मंथ एंड ईयर इक्वल था, तब भी हमने उनको अलग अलग क्यों रिटर्न करवाया, क्योंकि उनकी कंट्री अलग थी। तो कंट्री और मंथ एंड ईयर दोनों हमें चेक करना है एंड फिर रिटर्न करवाना है। जो पहली 2 रो है उनका सेम है तो हम एक ही बार रिटर्न करवाएंगे। बेसिकली उनको ग्रुप कर देंगे और उनकी कंट्री का नाम रिटर्न करवा देंगे। तो ये हो गया अपना मंथ, एंड इसी तरह हमने अपनी कंट्री भी रिटर्न करवा दी मंथ के साथ ही। तो मंथ एंड कंट्री हमें दोनों साथ में लेकर चलना है। अगर इक्वल हुआ मंथ, ईयर एंड कंट्री तो हम रिटर्न करवा देंगे, एंड जो सेम वाला होगा उसको हम ग्रुप कर देंगे। अब हम अपना तीसरा कॉलम देखते हैं जो है ट्रांजैक्शन काउंट। तो जो अपना 12/2018 है उसमें ट्रांजैक्शन काउंट कितनी थी, 2 थी, क्योंकि 2 आईडी आ रही है बेसिकली, तो 2 ट्रांजैक्शन काउंट थी। तीसरे वाले में अपनी 1 ट्रांजैक्शन काउंट थी और चौथे वाले में भी अपनी 1 ट्रांजैक्शन काउंट थी। तो 211 हमने ऐसा आउटपुट रिटर्न करवा दिया। उसके बाद हम रिटर्न करवाएंगे अपना अप्रूव काउंट। तो जो पहला अपना मंथ हमने रिटर्न करवाया है विच इज 12/2018, उसमें एक अप्रूव्ड है एंड एक डिक्लाइन है। तो हमें अप्रूव काउंट रिटर्न करवाना है तो हम 1 रिटर्न करवा देंगे। वैसे ही दूसरे में भी हमने 1 रिटर्न करवा दिया क्योंकि वो अप्रूव हो गई थी, एंड तीसरे में भी हमने 1 रिटर्न करवा दिया। उसके बाद हमें रिटर्न करवाना है ट्रांस टोटल अमाउंट। तो बेसिकली जो अमाउंट होगा उसका सम है। जैसे पहला जो अपना रो है 2018-12 यानी दिसंबर 2018, उसमें हमें दिख रहा है 2 अमाउंट के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है, एक 1000 एंड एक 2000। तो दोनों का हमने सम कर दिया विच इज 3000। उसके बाद जो अपना जैन 2019 है उसमें हमें दिख रहा है 2000 रुपीज का अमाउंट ट्रांजेक्ट हुआ, तो 2000 हमने रिटर्न करवा दिया। एंड जो अपना जैन 2019 में जो डीई कंट्री वाला है उसमें भी 2000 अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो हमने 2000 रिटर्न करवा दिया। और जो अपना लास्ट कॉलम होगा वो होगा अप्रूव टोटल अमाउंट, यानी उसमें हमें सिर्फ वो देखना है जो अप्रूव हुआ है उस पर कितना अमाउंट था। तो जो अपना पहली रो है उसमें हमें दिख रहा है कि खाली ये वाला अप्रूव है, तो 1000 हमने रिटर्न करवा दिया। वैसे ही जो अप्रूव वाले हैं यानी 2000 हमने इधर रिटर्न करवा दिया है। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम अपना मंथ रिटर्न करवाएंगे। मंथ में क्या आएगा, मंथ कॉमा ईयर। उसके बाद हम अपनी कंट्री रिटर्न करवाएंगे, यूएस है या फिर डीई है इस एग्जाम्पल में। तो अगर जो मंथ, ईयर एंड जो अपनी कंट्री है वो सेम आती है तो हम उनको ग्रुप करके रिटर्न करवाएंगे, बाकियों को इंडिविजुअली रिटर्न करवाएंगे। उसके बाद हम अपनी ट्रांजैक्शन काउंट भी रिटर्न करवाएंगे कि कितनी बार ट्रांजैक्शन हुई। अगर ग्रुप में 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, इस तरह से अपनी ट्रांजैक्शन काउंट होगी। उसके बाद उसमें से कितनी काउंट अप्रूव हुई वो हम अपनी अप्रूव काउंट में रिटर्न करवाएंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन टोटल अमाउंट वो हमने रिटर्न करवा दिया, एंड अप्रूव टोटल अमाउंट यानी जितनी अप्रूव हुई उनका अमाउंट सिर्फ, तो वो हमने रिटर्न करवा दिया। तो काफ़ी कुछ रिटर्न करवाना है इस क्वेश्चन में। मैं चाहूँगा एक बार आप इसको खुद ट्राई करें, एंड नहीं बनता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब इसकी क्वेरी लिख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम हमेशा चालू करते हैं अपने फ्रॉम से, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम, एंड अपनी टेबल कौन सी है, ट्रांजैक्शंस, तो ट्रांजैक्शंस। उसके बाद हमने ग्रुप बाय करा था अपना कौन से 2 कॉलम के बेसिस पर, अपना मंथ कॉमा कंट्री। कंट्री तो ऑलरेडी हमें गिवन है, मंथ हम बना देंगे ऊपर।
तो अब हम लिख लेते हैं अपना सेलेक्ट। तो सेलेक्ट क्या क्या हमें सेलेक्ट करना है, चलो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना था अपना कॉलम मंथ, और मंथ के अंदर क्या आएगा, अपना मंथ कॉमा ईयर। तो हम इधर डालेंगे डेट फॉर्मेट नाम का फंक्शन हम यूज करेंगे, इसके अंदर डालेंगे ट्रांस डेट कॉमा, ये होता है इसका सिंटैक्स। बेसिकली पहले ईयर आएगा, फिर आएगा मंथ, और ट्रांस डेट को हमें फॉर्मेट करना है इस ऑर्डर में। तो हमने डेट फॉर्मेट फंक्शन यूज किया और इसका क्या नाम था, मंथ। तो एज कीवर्ड का यूज करके मैं एलियास कर दूंगा मंथ नाम से। तो पहली चीज कर ली हमने अपनी सेलेक्ट। इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूं मैं, कॉमा डाल देते हैं इधर। और अब हमें सेलेक्ट करना है अपना कंट्री, तो मैं डालूंगा कंट्री, इसका नाम कंट्री रहेगा तो चेंज करने की नीड नहीं है। अब कॉमा डाल के अब हमें तीसरा अपना सेलेक्ट करना है ट्रांजैक्शन काउंट। तो ट्रांजैक्शन काउंट बेसिकली क्या है, अपना काउंट है ऑफ आईडी। तो मैं सीधा लिखूंगा काउंट ऑफ आईडी और एज कीवर्ड लगा के लिख दूंगा ट्रांस काउंट। तो अपने 3 कॉलम हो गए। अब हम डालेंगे अपना 4th कॉलम जो कि है अप्रूव्ड काउंट। अब अप्रूव्ड काउंट अपना क्या था कि कितने अप्रूव हुए उसका हमें काउंट लिखना है। तो सीधा मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना सम फंक्शन यूज करके स्टेट इज इक्वल टू अप्रूव, और एज कीवर्ड का यूज करके मैं इधर लिख दूंगा अप्रूव्ड काउंट। तो बेसिकली वो वाली स्टेट जो अप्रूव होंगी उसका हमें सम कर देना है, वो ही उसका काउंट होगा। तो अब हम डालेंगे कॉमा और लिखेंगे अपना 5th। तो इसके आगे भी हम कॉमा डाल के अपनी लिखते हैं 5th कॉलम। तो 5th कॉलम अपनी क्या थी, ट्रांजैक्शन टोटल अमाउंट। तो ट्रांजैक्शन टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, तो बेसिकली क्या होगा, वो अपना सम ऑफ अमाउंट, और उसको हम एलियास कर देंगे अपना ट्रांस टोटल अमाउंट से। अब अपना लास्ट कॉलम बचा जो कि क्या था, अप्रूव टोटल अमाउंट। तो अप्रूव टोटल अमाउंट क्या था, तो हमें सम करना है अपनी वो वाली स्टेट का जो अप्रूव्ड है। इससे तो अपना काउंट जो है वो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन हमें काउंट नहीं, वो अमाउंट रिटर्न करवाना है। तो मैं इधर इसको डालूंगा एक इफ कंडीशन में, अपना इफ कीवर्ड यूज करके, और इसको मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर करूंगा पेस्ट, कॉमा लगा के लिख दूंगा अमाउंट कॉमा 0। ये बेसिकली क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर अपनी जो स्टेट है वो अप्रूव्ड है तो उसमें अमाउंट डाल दो, एल्स उसको 0 रखो, और इस चीज का हम सम रिटर्न कर देंगे। तो इससे अपना अप्रूव टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इसको भी एज कीवर्ड की मदद से लिख देते हैं अप्रूव टोटल अमाउंट। तो ये सारे 6 कॉलम हमने सेलेक्ट कर दिए। तो एक बार अब इसको रन करके देख लेते हैं, और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं, और ये हमारी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो अब एक बार इसको समझ लेते हैं फटाफट कि हमने किया क्या। तो सबसे पहले तो हमने अपना मंथ कॉलम सेलेक्ट करना था, तो हमने डेट फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया, जिससे हमने ट्रांस डेट जो नाम का कॉलम है उसको इस तरह फॉर्मेट करके रिटर्न करवा दिया। ऑल्सो हमें कंट्री रिटर्न करवाना था, तो सीधा कंट्री को रिटर्न करवा दिया। फिर हमें क्या रिटर्न करवाना था, अपनी ट्रांजेक्शन काउंट। तो बेसिकली ये क्या है, अपने आईडी का काउंट ही तो है, जितनी बार आईडी आएगी उतनी बार ट्रांजेक्शन काउंट होगा। उसके बाद हमें रिटर्न करवाना था अप्रूव्ड काउंट, यानी अगर स्टेट हमारी अप्रूव्ड है तो उसका सम लेके रिटर्न करवा दो। तो बेसिकली इससे क्या होगा, जो जो अप्रूव होंगी वो एज 1 काउंट होगी, जो नहीं होगी वो 0 काउंट होगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमें रिटर्न करवाना था अपना ट्रांस टोटल अमाउंट। तो इसमें हमने क्या किया, जो अपना अमाउंट है सीधा उसका सम लिया और उसको रिटर्न करवा दिया, क्योंकि इसके अंदर अप्रूव्ड और डिक्लाइंड दोनों आ जाएंगे। उसके बाद हमें सिर्फ अप्रूव्ड वाले का अमाउंट रिटर्न करवाना था। तो इसमें हमने अप्रूव्ड स्टेट ली और इफ कंडीशन लगा के लिखा कि अगर अप्रूव्ड है तो उसका अमाउंट रिटर्न कर दो, वरना 0 रिटर्न कर दो। तो अमाउंट रिटर्न हो गया, फिर उस सारे अमाउंट का सम हमने किया एंड रिटर्न करवा दिया एज अप्रूव टोटल अमाउंट। टेबल अपनी कौन सी थी, ट्रांजैक्शन टेबल, एंड हमें ग्रुप करना था मंथ एंड कंट्री से। बेसिकली अगर मंथ और कंट्री सेम होगी तो हम उन कॉलम्स को ग्रुप कर देंगे। तो इसी के साथ हमने अपना 20th क्वेश्चन भी कर लिया कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।